चीजें हैं जो मेंटेन हो जाएंगी। कहां करना है? टीचर करना है। वेयर स्पेशली एट द सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी पे बहुत कम होता है, जो कुछ होता है इम्पैक्ट यही है, आइदर गर्ल्स और बॉयज। आप देखते होंगे यू मस्ट बी नोइंग ऑल थिंग्स। तो अगर हम इन चीजों पे बात करेंगे तो हम जो क्रिटिकल जो पेडागोजी ऑफ यानी वैल्यूज है, एथिक्स है, वो है इंक्लूजन की तो बात सब करते हैं, यहाँ पे CWSM के भी होंगे। जब हम अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप अपने फिजिकल यानी उसका ध्यान रखते हैं, अगर आपने कंटिन्यूअस इसको बनाया तो दैट इज मोर देन अ जिम या कोई भी आप इधर उधर जाए तो, लेकिन आपको उसको कंसिस्टेंट रखना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी इन रीचिंग द क्लास, कंसिस्टेंसी इन डूइंग द लेसन इन डिफरेंट मैनर, कंसिस्टेंसी इन एक्सपेरिमेंटिंग, ये सारी चीजें। कंसिस्टेंसी केवल एक चीज में नहीं, कंसिस्टेंसी आपको अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद है डिफिकल्ट टास्क इज डन इन एन एनवायरमेंट ऑफ फन, जो मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं कि फन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी यानी चार्ज एटमोस्फेयर रहेगा, हैवी रहेगा, तो वहां पे मजा नहीं आएगा। आप एटमोस्फेयर को लाइट बना दो, एक दूसरे के साथ आप जो जेलिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उससे लर्निंग होगी और उससे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। इसीलिए आपने देखा होंगे कि जो बड़ी बड़ी MNCs है, दे क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दियर एम्प्लॉइज। तो नेक्स्ट है कि 85% ऑफ द सक्सेस कम्स फ्रॉम द एटीट्यूड एंड यूज ऑफ थिंकिंग। अगर हम सोचे कि नॉलेज मेरे पास बहुत अच्छा है, डीलिट है, MPhil है, PhD है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। एटीट्यूड भी होना जरूरी है। एटीट्यूड इज टेकिंग अस टू एल्टीट्यूड। जो हाइट होती है ना, वहां हमारा एटीट्यूड ले जाता है, नॉलेज नहीं ले जाता। नॉलेज आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जो कि नॉलेज होने के बावजूद भी दे आर नो है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि दे आर नॉट हैविंग इवन डिग्री। एक बार टाटा यानी रतन टाटा से पूछा किसी पत्रकार ने कि भाई आपके पास MBA नहीं, तो ही सेड कि बिजनेस के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है, MBA की। एंड सी द रतन टाटा की उसका क्या लीगेसी है, यानी क्या उसने किया, कितना, और एक किस्म से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो उनका कोई वो ही नहीं है। कंक्लूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना है, डिसिप्लिन के द्वारा हम जा सकते हैं, इंसाइट एक्शन। क्लैरिटी कब होगी? जैसे अभी हमने AI टूल्स का देखा ना, अभी वो हमें पता चल गया। जब हम उसे एक्शन में लाएंगे, यूज कर रहे होंगे, तो एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने होगी कि उसे कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। यानी हर काम को करके के बाद ही क्लैरिटी है। वेरी गुड। और कोई पीछे से? पीछे से आप आपस में बात मत कीजिए, अगर कोई चीज है वो शेयर कीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमको केओस से क्लैरिटी कैसे होगी। माना ये जो कुछ हमने बात की है केओस, मैं सीधे सीधे एग्जांपल में आता हूं डायरेक्टली। व्हाटएवर आई स्पोक दैट इज रबिश, केओस। हाउ यू विल डेवलप क्लैरिटी आउट ऑफ दिस? उसके लिए इंसाइट डेवलप करना जरूरी है, उसके लिए एक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने आज कुछ ये जो कुछ आपको बोला और आपने इसको कुछ नहीं देखा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो यूजलेस। क्रिटिकल थिंकिंग तो है। लेकिन ये तीन चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डू योर होमवर्क, 90% डोंट डू। इसको बताओ। वो हमें सबसे पहले करना चाहिए कि अगर वो पेंडिंग होता है उससे ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सर। तो यही है होगा, मतलब टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल ऑटोमेटिकली हैपन। चलो एक तो ये हो गया, और क्या होगा इसमें? सर वन कैन नॉट क्लास में कुछ एक्सप्लेन करना है उस चीज का रियल लाइफ प्रोजेक्ट क्लास में पहले। एक मिनट पहले मैम को सुनते हैं। हाँ जी। एजुकेशन को सर सराउंडिंग से कनेक्ट करके बच्चों को इंफॉर्मेशन बेटर वे में पहुंचाना। दे आर द बेस्ट वी कैन से लर्नर। नहीं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डू ऑर्गेनाइज करके फिर अपना बेटर कंटेंट डिलीवर करना, स्ट्रेटजी बनाना सर। गुड। अभी हमारे टीचर के लिए तो हमारे लिए यही होगा कि हम सोचते हैं कि हमने 15 साल पढ़ाया है ये चैप्टर, ले तो केक वॉक है। मैं